प्रश्न 5, निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताइए। प्रश्न 5 का पहला 6, 3, 0, -3, -36। तो यहाँ पे अंतिम पद है -36। तो यहाँ पे कह रहा है कि पदों की संख्या बताइए। तो ये समानांतर श्रेणी में पहला पद हो गया 6 और अंतिम पद हो गया -36। तो इसमें कितना पद है ये पूछ रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितना है। 6 से लेकर के -36 तक कितना पद है, क्योंकि बीच में बहुत सारा पद नहीं दिया है तो हम इसको गिन नहीं सकते हैं कि -36 तक कितना पद होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है। तो देखिए यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है तो पहला पद को a से लिखते हैं। तो a बराबर 6 हो गया, पहला पद 6 है, पहला पद दिया हुआ है। सार्वंतर कितना होगा, तो सार्वंतर के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी 3 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा -3। तो सभी पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो सभी पदों का अंतर है -3, यानी d बराबर हो गया -3। उसके बाद अंतिम पद को tn से लिखते हैं। तो tn बराबर -36, यानी अंतिम पद दिया हुआ है और अंतिम पद को क्या से लिखते हैं, tn। तो tn बराबर ये -36। तो पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो सूत्र क्या होता है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। tn हो गया अंतिम पद जो कि दिया हुआ है -36, a हो गया पहला पद 6 लिखेंगे a की जगह पे, d हो गया सार्वंतर है -3। तो सबको इस सूत्र पे रख देते हैं। तो tn कितना है, -36। तो -36 बराबर a कितना है, 6 है, 6 प्लस n कितना है, n तो हमको निकालना है, n मतलब पदों की संख्या। तो n यानी -36 तक कितना पद है, -36 कौन से पद पे है उसको n से ज्ञात कर लेंगे। d कितना है, -3 है, तो गुना -3 लिखेंगे। d के जगह पे -3, a के जगह पे 6 और tn के जगह पे -36। तो हो जाएगा -36 बराबर 6। अब देखिए -3 को जब n से गुना करेंगे तो -3n हो जाएगा, 3 माइनस में है और यहाँ पे n प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो -3 गुना n -3n हो जाएगा, और -3 गुना -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 गुना 1 3। तो हो जाएगा तो 3n को अब इधर कर देंगे तो 3n बराबर हो जाएगा 6 3 9, यानी 6 + 3 + 36। तो देखिए 3n माइनस में है बराबर के दाएं तरफ, तो इसको बराबर के बाएं तरफ भेजे हैं तो प्लस में हो जाएगा, और 36 माइनस में है बराबर के बाएं तरफ, तो 36 को जब इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3n बराबर कितना हो गया, 6 + 3 + 36, यानी n बराबर हो जाएगा, अतः n बराबर, अब तीनों को जोड़ देंगे, 6 3 9, 36 9 45, अब बटा 3 हो जाएगा। देखिए 3 n के साथ गुना में है तो 3 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 45/3 आ गया n बराबर। तो 3 से 45 15 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर आ गया 15, 15 तिया 45।
तो n बराबर 15, यानी पदों की संख्या है 15। तो -36 जो है 15वें स्थान पर है इस समानांतर श्रेणी में। तो इसका उत्तर आ गया है 15। तो -36 कौन से स्थान पे है इस पद में? 15वें स्थान पे है। तो पदों की संख्या कितना हो गया? 15 इस समानांतर श्रेणी में। प्रश्न 5 का दूसरा, 5/6, 1, 1.1/6, 3.1/3। तो यहाँ पे पहला पद है 5/6 और अंतिम पद है 3.1/3। तो 3.1/3 यानी अंतिम पद कौन से पद पे है ये पूछ रहा है। तो पदों की संख्या कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है सबसे पहले, पहला पद को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर 5/6। सार्वंतर दिया हुआ है, तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो 1 में से 5/6 को घटा देंगे तो 6 लघुत्तम लेंगे। तो 6 × 1 6, 6 - 5 बराबर आ गया 6 में से 5 घटा देंगे तो 1/6। तो 1 में से यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पे आ गया 1/6। तो सभी पदों का अंतर आ गया 1/6। ठीक है, सार्वंतर जिसको डी से लिखते हैं। अब अंतिम पद को tn से लिखते हैं। तो tn बराबर कितना है? 3.1/3 यानी 3 × 9, 9 × 10, 10/3। तो अंतिम पद है 10/3। पहला पद हो गया 5/6, सार्वंतर हो गया 1/6 और अंतिम पद है 10/3। तो अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसका सूत्र होता है tn बराबर a + n - 1 गुना d। ये सूत्र होता है tn बराबर a + n - 1 गुना d। तो tn कितना है? 10/3 है। तो tn के जगह पे 10/3 लिखेंगे। tn के जगह पे क्या लिखेंगे? 10/3। a पहला पद कितना है? पहला पद है 5/6। तो a के जगह पे 5/6 लिख दिए प्लस n हमको ज्ञात करना है d यानी सार्वंतर। तो d कितना आया? 1/6 गुना 1/6। तो 10/3 बराबर 5/6 जोड़। अब देखिए 1/6 को n से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? n/6 हो जाएगा। -1 को 1/6 से गुना करेंगे तो -1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो n से 1/6 को गुना किए तो n/6 हो गया।
-1 गुना 1/6 -1/6 इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा अतः n/6 बराबर 10/3 -5/6 प्लस 1/6। तो देखिए n/6 को बराबर के दाएं तरफ ही रहने देंगे, बाकी सब को बराबर के बाएं तरफ भेज देंगे। तो 5/6 माइनस में हो जाएगा इधर जाके, और 1/6 माइनस में है तो इसको जब बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे n/6 बराबर 10/3 माइनस 5/6 प्लस 1/6। तो हो जाएगा n/6 बराबर, अब यहाँ पे 6 लघुत्तम लेंगे तो 3 दूना 6 तो 10 दूना 20, तो 20 माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो हो गया n/6 बराबर 20 में 5 घटाएंगे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 20 में से 5 घटाएंगे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो 16/6। तो n/6 बराबर 16/6 हो गया। ठीक है, तो अब तिरछा गुना कर लेंगे। तो 6 गुना n, 6n हो जाएगा बराबर 16 गुना 6 हो गया। ठीक है, तिरछा गुना कर लिए, अतः n बराबर हो जाएगा 16 गुना 6/6। 6 से 6 कट जाएगा, देखिए 16 गुना 6 और 6 गुना में है इनके साथ, तो 6 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। तो 6 से 6 कट गया, यानी n बराबर आ गया 16। तो 3.1/3 16वां पद है इस समानांतर श्रेणी का, यानी इस समानांतर श्रेणी में 16 पद है।